हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में। तो हमें देखो ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलेट करना है ओवर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। तो मैं बताऊंगा इसके बेसिक कैसे होता है। तो सिलेंडर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सिलेंडर के जो एंड्स होते हैं आपने देखा होगा, वो कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, तो इसलिए सर्किल की इक्वेशन है इंटरसेप्टेड बाय द प्लेन z इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। तो इसे जो इंटरसेप्ट कर रहा है जेड इक्वल्स टू 2 और जेड इक्वल्स टू 3 के बीच वाले पार्ट का वॉल्यूम हमें निकालना है। तो ये देखो कैसा होगा। एक ये क्योंकि सिलेंडर तो 3D में बनेगा, तो एक 3D प्लेन ले लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये होता कैसे है, देखो सिलेंडर, एक सिलेंडर बना लेते हैं। इसके एक एंड को मैं मान रहा हूँ एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। एक ऊपर मान लेते हैं। इन दोनों को यहाँ पे मैच कर दो। तो ये देखो इस टाइप से सिलेंडर, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन में ध्यान देना। अब देखो ये इसी टाइप से होगा, ठीक है। हमसे कह रहा है कि सिलेंडर लेना जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हो गया सर्किल का इक्वेशन इसमें। यानी ये जो सर्किल बन रहा है, ये बहुत सारे सर्किल होंगे ऐसे, यहाँ यहाँ ऊपर तक बना रहे होंगे, ठीक है। हर एक सर्किल के लिए इसने बोल दिया कि वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और लेकिन ये क्या कह क्या रहा है, जेड इक्वल टू 2 और जेड इक्वल टू 3 के बीच वाला। तो मान लो 2 यहाँ पर है कहीं, 3 यहाँ पर है कहीं, तो इनके बीच के वाला, ठीक है। तो लेकिन जेड इक्वल टू 2 एक प्लेन होता है, ठीक है। ये ध्यान देना, इस टाइप से कोई ये प्लेन होगा। मैं छोटा सा प्लेन दिखा देता हूँ जो इसको कट कर रहा हो। ये हो गया जेड इक्वल टू 2, ठीक है। ये जेड इक्वल टू 2 और ये हो गया जेड इक्वल टू 3। ऐसा सोचो कि एक सिलेंडर था, ठीक है, उसको कट कर दिया। तो ये z इक्वल टू 2 है। जब उसको कट करोगे, ध्यान दो, थोड़ा सोचो। सिलेंडर था, एक कट कर दिया उसको, जब कट करोगे इसका जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ तो अभी सर्कुलर ही होगा। जो कटेगा सिलेंडर, जो सर्कल की फॉर्म में काटेगा ना उसको, ठीक है, उसके एंड जो होंगे अभी सर्कल ही रहेंगे सिलेंडर को जब काटोगे, ठीक है। तो हमें जो वॉल्यूम निकालना है, इस वाले पार्ट का निकालना है जो इसके बीच में आ रहा है, ठीक है, इस टाइप से। तो मैं बता दूं कि इसका जो रिलेशन होता है कार्टेशियन से जब उसमें जाते हैं सिलेंडर में, तब रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें देखो सेमी तरीके से वर्क होता है जैसा पोलर में हम पढ़ते हैं। ये इसकी रेडियस सर्किल की और ये एंगल, ठीक है। और जेड चेंज नहीं होता जब जब रेक्टेंगुलर से जाते हैं सिलेंडर में। यानी एक्स बराबर तो अगेन आर कोस थीटा होगा, वाई होगा आर साइन थीटा, और जेड को जेड ही रखना है, ठीक है। और वैसा रिलेशन तो हमें पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। और डी एक्स डी वाई डी जेड, देखो यहाँ से डी एक्स डी वाई और डी जेड हमें पता, पोलर में इसकी जगह क्या होता था, आर डी थीटा। और डी जेड क्योंकि जेड चेंज नहीं हो रहा तो वो ऐसे ही रहेगा। ये रिलेशन हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे देखो यूज करते हैं इसको, क्योंकि कंप्लीट सर्किल है और देखो सर्किल सेंटर पे है, तो आर जो होगा हमेशा देखो वन ही रहने वाला, क्योंकि रेडियस जो होगी इसकी वन होगी ना यहाँ से सर्किल की। तो रेडियस जो वन ही रहेगी, कहीं से भी इसको कितना घुमा लो, ठीक है। तो रेडियस जीरो से लेकर ओरिजिन से शुरू हो रहा है, क्योंकि आर जो होगा हमारी लिमिट निकाल देख रहे हैं, जीरो से लेके वन तक होगा। थीटा पूरा घूम रहा है, यहाँ से नापते हैं थीटा को, थीटा जीरो से लेकर पूरा घूम का आएगा, पूरा चक्कर लगा के जीरो से पूरा सर्कल कितना देता है 2 पाई। और जेड
कितना देर का, 2 से लेके 3। इसमें बस पुट कर देंगे ऊपर, पहले गिवन क्वेश्चन होता है उसको लिखते हैं हमेशा। z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। जेड को कोई चेंज नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है आर स्क्वायर के, और डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह होता है आर डी आर डी थीटा। ठीक है, ऑर्डर हमारे उस पर डिपेंड करता है जैसे हम लिमिट ले रहे हैं। आर की लिमिट है 0 से 1, सॉरी ये ट्रिपल इंटीग्रल 0 से 1, थीटा 0 से 2 पाई है, और जेड है 2 से 3। बस इसको सोल्व कर लो। पहले आर के रेस्पेक्ट में करना, तो पहले यहाँ आर की मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा z इंटू आर की पावर 3 डी आर डी थीटा डी जेड। ठीक, आर की पावर पहले आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, जेड वाले बाकी के टर्म्स होंगे वो कांस्टेंट की तरह ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 0 to 2 पाई, जेड कांस्टेंट की तरह ऐड करेगा, आर की पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर की पावर 4/4, इसकी लिमिट है 0 से 1 डी थीटा डी जेड। तो यहाँ पे जब इसको लगाओगे लिमिट हमें मिल जाएगा 2 से 3 0 से 2 पाई जेड 1/4/4 यानी 1/4 आ जाएगा ये। ठीक है, जीरो लगाने पर जीरो आ जाएगा, डी थीटा डी जेड। आगे थीटा के रेस्पेक्ट में करो, तो यहाँ पे जेड है, ये 1/4 है, थीटा तो यानी इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, या 2/3 यहाँ पे लिख लूंगा z/4। ठीक है, मल्टीप्लाई होके, लेकिन थीटा नहीं है, थीटा का कांस्टेंट की तरह रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो। देखो कोई भी जब हम इंटीग्रेशन करते थे यहाँ पे dx लिखा होता था, तो इंटीग्रेशन क्या आता था, x+c। ठीक है, यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, थीटा का कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, ये तो कांस्टेंट है, तो यानी जब कुछ नहीं होता तो क्या आता है, वही वेरिएबल आता है। तो कांस्टेंट यानी थीटा का रेस्पेक्ट में करोगे तो थीटा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे बस इसको लिमिट को लगा देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 से 3 z/4, 2 पाई थीटा की जगह लगाया तो फिर जीरो लगाए तो जीरो आ जाएगा। देखो यहाँ से इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ये आ जाएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा ये 2 पाई/4 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, और इसको लिख लेते हैं z, सॉरी ये डी जेड होगा। ये हो जाएगा π/2 बाहर, और z का इंटीग्रेशन करोगे तो z²/2, 2 से 3 यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, ये आ जाएगा π/2। लिमिट लगाओ, पहले 3 लगाओ तो 3 का स्क्वायर/2, फिर 2 का स्क्वायर/2, π/2 9/2 हो जाएगा, ये 4/2। तो दोनों का बेस दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट ही सेपरेट कर देंगे न्यूमरेटर्स को। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा π/2, ये आ जाएगा 5/2, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 5π/4। ये इसका आंसर है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। ठीक है, काफी आसान था, एक बार कंसेप्ट देखना था कैसे करते हैं। तो सिलेंडर का भी देख लिया, आगे हम देखेंगे स्पेयर का। ठीक है, तो स्पेयर में कैसा होता है, वहां पे क्या रिलेशन होता है, जब जाते हैं कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर से स्पेरिकल में, तब वो अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के